हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खास है। तो इन वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को काफ़ी बेहतर तरीका से देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में आने का चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में आपको रट जाना है, ठीक है ना। आपका जो सेट वहां पर मिलेगा ए से कितना, ए से आपको जो है ए टू कितना रहेगा, ए टू जे रहेगा, यानी 10 सेट रहेगा आपके पास। 10 सेट रहेगा, 10 सेट में से आपको जो भी सेट मिल जाए, यानी ए मिल जाए, बी मिल जाए, सी मिल जाए, डी मिल जाए, कोई भी सेट मिल सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि आपके जो है मॉडल सेट से आधारित प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड में बहुत ज्यादा आने का चांसेस है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है ना। और आपको जो है हमने पिछले दिन यानी कल या परसों के दिन में हमने बतलाया था, एक बेसिक जानकारी दिया था, एक बेसिक जो है नोटिफिकेशन आपको जारी किया था, जो आपको पता नहीं है क्योंकि काफी बच्चे ने नहीं देखा है। तो याद रखिएगा, आपकी परीक्षा की जो टाइमिंग थी ना 9:30 बजे से थी, ठीक है ना। लेकिन आपको जो है यहाँ पर जो है परीक्षा जो है अध्यक्ष होता है, बोर्ड अध्यक्ष होता है, उसके द्वारा जारी किया गया था ना, उसके द्वारा जारी किया गया है कि आपको जो है 8:30 बजे ही एंट्री कर लेना है, यानी 1 घंटा पहले आपको एंट्री कर लेना है। और 9 बजे तक, यानी 9 बजे तक आपको जो है ना एंट्री के, यानी 9 बजे तक आपको एंट्री कर लेना है, याद रखिएगा। और 9:01 हो जाएगा तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, प्रवेश नहीं किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा, बेसिक आपकी जानकारी है। और जिसका दोपहर में है उसका 2 बजे से था ना, जिस दोपहर में 2 बजे से था, उसको जो है 1 घंटा पहले, यानी 1 घंटा पहले, यानी 1 बजे आपको जुड़ जाना है, चल जाना है, उसमें प्रवेश कर जाना है। और आपको जो है 1:30 बजे जो है आपका जो है गेट बंद कर दिया जाएगा। तो आपको ये बेसिक जानकारी थी, आपको हमने बतला दिया। आप लोग अच्छे से इसको टाइम को आप लोग फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि 8:30 बजे 9 बजे ले आपको घुस जाना है, ठीक है ना। आपको जो है प्रवेश कर जाना है, ठीक है। 8 बजे 8:30 बजे ले प्रवेश कर जाना है। आप लोग बेसिक जानकारी को याद रखिएगा, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। कह रहा है ना कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हमने बतलाया था मेरे भाई, याद रखिएगा, 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मात्र 100 क्वेश्चन है और कम समय में हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं ना कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है कौन है, आपको पता नहीं है कि बातचीत कहेगा बालकृष्ण भट्ट मारेंगे, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। हमने बतलाया था 3 लिखे थे। कितना, 3 लिखे थे। कौन कौन लिखे थे, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था कहानी, 3 हुआ ना, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि भारतीय सिपाहियों के किसके साथ संघर्ष हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जो हुआ था, संघर्ष हुआ था। जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ये भी हमने क्वेश्चन आपको बतलाया होगा कि जर्मनियों के साथ संघर्ष हुआ था, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहे कि फ्री प्रेस के मालिक कौन है। फ्री प्रेस के जो है मालिक जो है वो कौन है, जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सदानंद जी है, क्योंकि कल के क्लास में भी हमने बतलाया था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन का रहना, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो किसने दिया था। तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। और इसे लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा भी साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई। कह रहा है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1974 ईस्वी में बिहार के प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। और आपको पता होनी चाहिए कि 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन भी हुआ था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उसमें कौन थे, वो उस टाइम जो है मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपको पता होनी चाहिए कि अब्दुल गफूर थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 1974 में क्या हुआ था, छात्र आंदोलन भी हुआ था जयप्रकाश नारायण द्वारा, याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए कह रहा है ना प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमने आपको बतलाया होगा, याद रखिएगा। 1952 ईस्वी में हुआ था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था, 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का नाम जो था वो क्या था, ठीक है ना। तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, रवि सिंह था, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 9 का
ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना है कि ये भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि आज की थोड़ी सी क्लास जो है फास्ट रही, क्योंकि 100 क्वेश्चन खत्म करना है और कम समय में खत्म कर देना है, इसलिए थोड़ी सी फास्ट क्लास हो रही है, इसलिए आपको जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या कर रहा है, अर्धनारी ईश्वर का जो है ना कल्पित रूप क्या है। अर्धनारी ईश्वर का जो है कल्पित रूप क्या है, तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि शिव और पार्वती का जो होता है कल्पित रूप होता है अर्धनारी ईश्वर पाठ, याद रखिएगा। और अर्धनारी ईश्वर पाठ के लेखक जो है रामधारी सिंह है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कराएगा, प्रेमचंद्र के थे। देखिए आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछा गया था कि प्रेमचंद्र जी क्या थे, तो हमने बताया था कथाकार थे। क्या थे, कथाकार थे। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 11 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है नाम। देखिए यहाँ तो इसे जूम करते हैं, कह रहा है ना कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। देखिए संस्कृत के 4 अध्याय कह रहा है ना, इसका मतलब अर्धनारीश्वर के पाठ की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मालती का पति क्या है। मालती का पति क्या है, देखिए मालती का पति जो है हमने बताया था डॉक्टर था, और यहां पूछा जाएगा कि मालती के पति का नाम क्या था, तो आप लोग याद रखिएगा महेश्वर था मेरे भाई। क्या था, महेश्वर था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर था। ये एक प्रकार का डॉक्टर था और गिरेगी नामक बीमारी का ऑपरेशन करता था, इलाज करता था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि मालती का जो है ना, मालती जो है किस कहानी की पत्रा है। पत्रा आप लोग जानते हैं ना, पत्रा आप लोग जानते हैं, याद रखिएगा। तो मालती किस कहानी की पत्रा है, तो याद रखिएगा रोज कहानी की पत्रा है, याद रखिएगा। यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन बन गया, आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे, रोज इनमें से क्या है। देखिए रोज जो है एक प्रकार की कहानी है, ठीक है ना। रोज जो है एक प्रकार की कहानी है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि रोज कहानी के जो है ना कहानीकार कौन है, ठीक है ना। कहानीकार कौन है, रोज कहानी के जो है कहानीकार कौन है, तो आपको पता है कि अगे जी है। कौन है, अगे जी है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगे जी का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हृदयानंद वात्सल्य आगे होता है, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना कीजिएगा। हमारा जो है एक टारगेट है, आपको जो है ना हिंदी में 95% मंगा देना, तो मंगा देना, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इतना हमारा टारगेट है, आप लोग अच्छे से देखेंगे तो हमें उम्मीद है कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का रोज कहानी के लेखक कौन है। रोज कहानी के लेखक जो है ना वो कौन है, जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। 15 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए मेरे भाई कि रोज कहानी के लेखक कौन है, याद रखिएगा। या लेखक हो या कहानीकार कौन है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो अभी हमने बताया ना कि रोज कहानी के लेखक जो है अगे जी है, या कहानीकार जो है अगे जी है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, मालती किस कहानी की पत्रा है। देखिए ये भी क्वेश्चन हमने इसी क्लास में बतलाया, हमने बताया कि नहीं बताया, इसी क्लास में हमने बताया कि मालती जो है किस कहानी की पत्रा है, तो हमने बताया था रोज कहानी की पत्रा है, और रोज कहानी के लेखक जो है अगे जी है, ये भी साथ में याद रखिएगा। हम बतला रहे हैं ना, जो क्वेश्चन को बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू उसी टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा, तो आपको याद रखना है उस सारे प्रश्न को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन का, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। आपको पता होनी चाहिए कि भगत सिंह के पिताजी का नाम जो था वो क्या था, तो हमने बतलाया होगा सरदार किशन सिंह था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, करेगा चोरा चोरी कांड कब हुआ था। देखिए चोरा चोरी कहे या चोरी चोरा कांड हत्या कहे, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। किसी तरह भी लिखा जा सकता है, चोरी कहिए या चोरा कहिए, ठीक है ना। तो चोरा चोरी कांड जो हुआ था ना वो कब हुआ था, ये हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई कि चोरा चोरी कांड जो हुआ था ना, याद रखिएगा 1922 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ इसी टाइम जो है ना 1922 ईस्वी में दांडी यात्रा चली थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है इनका भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। देखिए भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है ना, कब हुआ था पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा ना। 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही कर देंगे, याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो है मृत्यु हो चुकी थी, याद रखिएगा। इनको फांसी दी गई थी, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अगर निधन पूछेगा, याद रखिएगा, निधन पूछेगा तो 23 मार्च 1931 मारिएगा, याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि 24 साल की उम्र में जो है इनकी मृत्यु हो चुकी थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह कि भगत सिंह का शहादत कब हुई थी। देखिए अभी ना क्वेश्चन हमने बताया ना, शहादत यानी मृत्यु कब हो चुकी थी, फांसी कब दी गई थी, इस टाइप से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो भगत सिंह का हमने क्या बताया, 23 मार्च 1900 कितना बताया, 31 बताया ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 20 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से
एमए जो है ना, एमए उतरनी है किए, एमए जो है अपना पास करनी उतरनी है, मतलब जो होता है पास होता है, और पास जो है किस विद्यालय से कर लिए थे, तो याद रखिएगा ना 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे विश्वविद्यालय को हम लोग यूनिवर्सिटी बोलते हैं। आप लोग जब 12th पास करिएगा तो आपका जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, याद रखिएगा। जो ग्रेजुएशन करेंगे कोई भी यूनिवर्सिटी में करेंगे, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी चंपारण में जो आए थे ना वो कब आए थे, तो 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अप्रैल 1917 ईस्वी में आए थे, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 23 का 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन का है, वो मेरे सपने क्या है, वो मेरे सपने जो है ना वो क्या है, ठीक है ना, ये जो है एक प्रकार का क्या है पूछा जा रहा है, किस पात्र है, क्या पात्र है, पात्र इसका पूछा जा रहा है, ठीक है ना। वो मेरे सपने जो है किस पात्र का उदाहरण है, तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा, नाटक है, ठीक है ना, नाटक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ था ना वो कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा जंडीवाली गली अमृतसर में हुई थी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, मोहन राकेश जी का जन्म, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिस्नी की प्रोसन कौन थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बड़े प्रश्न पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा कि बिस्नी की प्रोसन जो थी ना वो कौन थी, तो हमने बतलाया था कुंती थी, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, मोहन राकेश जी द्वारा रचित नाटक संग्रह जो है ना वो कौन है, तो हमने बतलाया था अंडे के छिलके कहे या आषाढ़ के एक दिन कहे, वो मोहन राकेश जी के द्वारा नाटक संग्रह रचा गया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। क्योंकि हमने बतलाया था, आप लोग दोनों याद रखिएगा क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, अंडे के छिलके भी कह देगा, आषाढ़ का एक दिन भी कह देगा, तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है, कौन सी रचना जो है ना मोहन राकेश जी की नहीं है, तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो सी हो जाएगा, इतिहास और आलोचना जो है मोहन राकेश जी की नहीं है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। नहीं तो है तीनों में से ना तीनों है, ठीक है ना, तीनों में से तीनों है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन करेंगे, सिपाही की माँ किस का एकांकी की जो है ना संग्रह से लिया गया है, किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो हमने कहा बोला था कि अंडे के छिलके से भी कह सकते हैं, कहां से कह सकते हैं, अंडे के छिलके या कह सकते हैं या आषाढ़ के एक दिन में कह सकते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन का मोहन राकेश की एकांकी शीर्षक है, एकांकी जो है कौन सा रचा गया है, जल्दी से जो है ना 29 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो हमने बतलाया था रोज जो है अज्ञे जी द्वारा रचा गया है, सिपाही की माँ जो है मोहन राकेश जी द्वारा रचा गया, जो अभी क्वेश्चन फिलहाल में पूछा गया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है द्वारा रचा गया है, शिक्षा जो है जे कृष्ण मूर्ति द्वारा रचा गया है। आप लोग याद रखिएगा जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं ना, जो क्वेश्चन बतला रहे हैं ना एक्स्ट्रा में, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा और नोटबुक पर लिखकर याद कर लीजिएगा, तुरंत याद कर लीजिएगा, वो याद हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी जो है आपके जो है बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने बतला रखा है वो सब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर प्रगति और समाज के लेखक कौन है। प्रगति और समाज जो है पाठ लिखा गया है, उस लेखक का नाम पूछा जा रहा है। प्रगति और समाज हमने क्या बतलाया था, नामवर सिंह बतलाया था, क्या नामवर सिंह बतलाया होगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और यह एक प्रकार का निबंध है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, प्रगति और समाज निबंध, हमने बोला निबंध है यह, और किस निबंध संग्रह से लिया गया है, किस निबंध संग्रह से लिया गया है, जल्दी से जो है 31 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ये भी हमने क्वेश्चन बतलाया होगा आपको, ठीक है ना, कि प्रगति और समाज जो है किस निबंध से संग्रह से लिया गया है, तो 31 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, वाद विवाद संवाद से लिया गया, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ काफी बच्चे ना बालकृष्ण भट्ट मार देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूछता है कि इनमें से कौन जो है नामवर सिंह की रचना हुआ है और बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, तो बात वाद विवाद संवाद मार देता है, कहता है कि उसमें संवाद का मतलब बातचीत होता है और बातचीत के जरिए जो होता है कौन बतलाया, बालकृष्ण भट्ट बतलाया, जिसके कारण जो है बच्चे गलत मार देता है, तो आपको बालकृष्ण भट्ट नहीं मारना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का ना ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना जो है ना वो कौन सी है, जल्दी से जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के हमने बतलाया, उसने कहा था कहानी जो है गुलेरी जी की रचना है, और वो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। इसी क्लास में हमने 2 क्वेश्चन पहले बतलाया, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और प्रगति और समाज अभी हमने बतलाया, जस्ट बतलाया कि जो है नामवर सिंह की रचना है और रोज जो है अज्ञे जी की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन का रहना सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, जल्दी से जो है ना 33 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो सुखदेव सिंह त्यागी का था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, 33 का ऑप्शन ही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन का है स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, आपको पता होनी चाहिए ना कि स्कूल के हेडमास्टर का जो नाम था कल्लीराम था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और यह जो है जूठन पाठ से लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, जूठन पाठ है
है क्या, जूठन पाठ जो है क्या। तो हमने बतलाया था एक प्रकार का यह दलित आत्मकथा है। आपको हमने बतलाया था दलित आत्मकथा है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बतलाया था कि यह एक प्रकार का दलित आत्मकथा है और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा द्वारा लिखा गया है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है ना कि अर्धनारी का किस प्रकार विधा से संबंधित है, किस प्रकार विधा से संबंधित होता है अर्धनारीश्वर पाठ जो है ना, वो किस प्रकार के विधा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर पाठ कहेगा, यानी आधा नर और आधा नारी की बात करेगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और हमने बतलाया था जहां रामधारी सिंह दिनकर की रचना आ जाए वहां निबंध न मारेंगे। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। आपको पता होनी चाहिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था ना वो कैसे हुआ था। जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कार दुर्घटना में हुआ था, और कब हुआ था, तो 1948 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या करें, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा जो है ना वो कब किए थे, तो ये भी हमने क्वेश्चन आपको बतलाया होगा काफी बार कि 1978 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, 38 का ऑप्शन हम लोग भी ठीक कर देंगे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस विधा के जो है किस कवि की रचना है, किस कवि की रचना है। 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखना है मेरे भाई, 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। झरना आए, आंसू आए, कामयानी आए, ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तीनों में से कोई एक प्रश्न आ सकता है, तो आप लोग याद रखिए, झरना आए तब, आंसू आए तब, या कामयानी पाठ है तब। ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है कोई नोटबुक पर लिख के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या करें, 40 नंबर क्वेश्चन का रहना करे कि नाभा दास किसके समकालीन थे। ये तो हमने कल के क्लास में ही क्वेश्चन बतलाया था कि नाभा दास जी तुलसीदास के समकालीन थे। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 40 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहे कि सूरदास किस भाषा के कवि है, सूरदास जी किस भाषा के कवि माने जाते हैं। 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बतला दीजिए, ठीक है। 41 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि सूरदास किसके समकालीन थे, तो ब्रज भाषा के, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन करें, अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया। अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया, तो हमने बतलाया होगा कि दिल्ली में रहकर वो स्वतंत्र लेखन किए। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 42 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन का रहना दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होता है। आपको पता होनी चाहिए कि दिक जोर अंबर यानी दिगंबर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है। चतुर्भुज शब्द में जो है ना वो कौन सा समास का उदाहरण होता है, चतुर्भुज, यानी जिसका चार को भुजा है ना, चार को भुजा उसे चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज जो होता है कौन सा समास का उदाहरण होता है, तो देखिए जहां संख्या का बोध होगा, हमने बतलाया होगा कि जहां संख्या का बोध होगा वहां हम लोग द्विगु समास मार देंगे। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या करें करे कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का जो नाम था वो क्या था, तो कलीराम था। क्या था, कलीराम था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 45 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। एक लेख और एक पत्र जो है शीर्षक पाठ जो है क्या, तो हमने बतलाया था ये जो है पात्र जो है, ये पाठ जो है लिखा गया किसके द्वारा, भगत सिंह द्वारा लिखा गया है। और हमने ये बतलाया था ये एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 46 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन का है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। अधिनायक शीर्षक कविता जो है ना वो किस शीर्षक कविता से ली गई है, तो ये भी हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई कि अधिनायक कहेगा आत्महत्या के विरुद्ध लिया गया है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन का, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दिए थे। भूषण जी किस रस को जो है ना प्रमुखता दिए थे, जल्दी से जो है ना 48 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वीर रस को जो है ना प्रमुखता दिए थे। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। कौन कूद पड़ी थी, तो हमने आपको बतलाया होगा कि शिक्षा अपना अधूरी छोड़कर सुभद्रा कुमारी जो है असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन करके हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। कल के
क्लास में भी आया था कि हिंदी में जो है वचन जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने बतलाया होगा कि एक वचन बहुवचन यानी दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, याद रखिएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी हो जाएगा, याद रखना, सॉरी सी ना है, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से जो है ना बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो हमने बतलाया था बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी, और फर्स्ट क्वेश्चन ही यही था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन यही था, याद रखिएगा कि गुलेरी जी ने अपने जीवन में 3 कहानियां लिखे थे। कितना, 3 का जीवन में बोल रहे हैं, 3 कहानियां इस तरह लिखे थे, मतलब महत्वपूर्ण कहानियां लिखे थे, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऑप्शन में जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और कौन कौन लिखे थे आपको पता होनी चाहिए ना, अगर पूछ देगा तो क्या कम मारिएगा। तो याद रखिएगा, पहला जो लिखे थे सुखमय जीवन लिखे थे, दूसरा जो है बुद्धू का कांटा लिखे थे, और तीसरा जो लिखे थे ना उसने कहा था कहानी लिखे थे, याद रखिएगा। तो उसने पूछा था है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित की, और ठीक है ना, जय तो गुलेरी जी उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित किए थे, तो 1915 ईस्वी में प्रकाशित किए थे, ठीक है ना। और सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा जो है 1911 ईस्वी में कहानी जो है प्रकाशित किए थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम बतला दे रहे हैं, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए हम बतला रहे हैं इसको, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कर रहा है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। तो ये भी प्रश्न जो है 2023 में पूछा गया है, याद रखिएगा कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हो चुका था, तो याद रखिएगा बिल्डिनर नर्सिंग होम में हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन का, अर्धनारी ईश्वर काल्पित रूप है, अर्धनारी ईश्वर का काल्पित रूप क्या है, दो को क्वेश्चन आ गया इसी टाइप का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा शिव और पार्वती का है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं और क्लास कराने में मजा नहीं आता। देखिए लाइक और सब्सक्राइब रहेगा तभी नो क्लास कराने में मजा आएगा। तो आप लोग फटाफट क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या करें, अगेज जी की स्वाद से संबंधित है, अगेज जी की स्वाद से संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगेज जी जो है ना, याद रखिएगा, प्रयोगवाद से संबंधित है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह प्रभावित थे, भगत सिंह किससे प्रभावित थे, ये भी हमने क्वेश्चन बतलाया था, कार्ल मार्क्स, ठीक है ना, या लेनिन मार्क्स से जो है, लेनिनवाद से जो है प्रभावित है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 56 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या करें, बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी, बहुजन स्वप्रेषण का माध्यम जो है ना पुस्तक किसने लिखी, कौन से लेखक लिखे थे, तो याद रखिएगा 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर लिखे थे, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, करें निम्नलिखित में बिस्नी की प्रोसन कौन थी, ये भी प्रश्न आया था आपके क्लास में, लेकिन इस टाइप से नहीं आया था, पूछा था तो बिस्नी का जो है कुंती बिस्नी के कौन थी, तो याद रखिएगा प्रोसन थी, हमने बतलाया था इसी क्लास में, ठीक है ना। तो बतला दीजिए कौन थी, कुंती जो है ना बिस्नी को प्रोसन ही है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रलय छाया के कवि है, निम्नलिखित में से कौन प्रलय छाया की कवि है, जल्दी से जो है ना 59 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 59 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए कि प्रलय छाया की कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना जो है ना कौन सी है, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहा जा रहा है, तो हमने बतलाया था जूठन पाठ जो लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी रचे है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है, ये भी क्वेश्चन हमने आपको बतलाया होगा कि मल्ल जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन का, तिरिच के लेखक कौन है, तिरिच पाठ के लेखक जो है ना वो कौन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तिरिच पाठ के लेखक जो है मल्ल जी है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 62 का ऑप्शन जो टिक करेंगे, सॉरी टी ना का सी टिक करेंगे, क्योंकि मल्ल जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है, ठीक है ना, और तिरिच जो है उदय प्रकाश जी की ना लिखन हुआ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, हम ये बोल रहे हैं, ठीक है ना, ऑप्शन सी होगा, यहाँ सुधार लीजिएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है मल्ल जी की रचना है, लेकिन तिरिच जो है उदय प्रकाश जी की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है ना, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम के पीर के कवि कौन है, प्रेम के पीर के कवि कौन है, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवियों के कवि किसे कहते हैं मेरे भाई, कवियों के कवि जो है ना हम लोग किसे कहते हैं, ये भी है यहाँ प्रश्न बनता है, और प्रेम के पीर के कवि हम लोग किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन हमने आपको बतलाया होगा। अगर प्रेम के पीर के कवि कहेगा तो मलिक मोहम्मद जैसी मारेंगे, अभी जो फिलहाल क्वेश्चन में कह रहा है, लेकिन कवियों के कवि कहेगा ना तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह को मारेंगे, ठीक है ना, शमशेर बहादुर सिंह,
बहादुर सिंह को मारेंगे, याद रखिएगा दोनों प्रश्न को अच्छे तरीका से याद रखिएगा कि प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जैसी है और कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह है। आप लोग अच्छे से दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन का भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। कृष्ण भक्ति सभा के कवि जो है ना, कवि जो है कौन है, 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 64 का ऑप्शन हो जाएगा सूरदास जी है, ऑप्शन वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या करें, गीतावली किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है। जब गीतावली कहेगा तो याद रखिएगा गीतावली कहे, रामचरितमानस कहे, वो जो हो जाएगा तुलसीदास जी की रचना हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 66 नंबर क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचयिता कौन है, और कल के क्लास में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। जो बच्चा दोपहर 1 बजे वाला क्लास देखा होगा ये इसको आंसर मार देगा कि भक्तमाल के रचयिता जो है ना वो कौन है, तो हमने बतलाया था कबीरदास जी है, नाभादास जी है, नाभादास जी है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, कबीरदास नहीं है, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, नाभादास जी है भक्तमाल के रचयिता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन का, शिवराज भूषण किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है। शिवराज भूषण जो है ना वो किस लेखक की रचना है, 67 का ऑप्शन जो हो जाएगा, याद रखिएगा भूषण जी की रचना है, क्योंकि शिवराज भूषण का रहा है और भूषण जी की रचना है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या करें, सरोज समृद्धि किस लेखक की रचना है। सरोज समृद्धि जो है ना वो किस लेखक की रचना है, कल भी आया था। जो बच्चा 6:30 बजे वाला क्लास कल किया होगा ना, 6 बजे वाला क्लास किया होगा, उसका आंसर मार देगा, क्योंकि कल के क्लास में भी एक प्रश्न आया था कि सरोज समृद्धि जो है ना वो किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा निराला जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन का, किसका जादू टूटता है। देखिए यह जो जादू टूटता है उषा का जादू टूटता है, और पूछा जाता है कब टूटता है। उषा का जादू जो है ना वो कब टूटता है, तो याद रखिएगा सूर्योदय होने पर टूटता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको विश्वास नहीं है तो 2023 वाला जो है पेपर उठाकर देखिएगा, उसमें सारे अवेलेबल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन करेगा, मुक्ति बोध का माँ का नाम क्या था। गजानन माधव मुक्ति बोध का जो नाम था, माँ का नाम था वो क्या था, तो हमने एक क्वेश्चन आपको बतलाया होगा कि याद रखिएगा पार्वती बाई था। पार्वती देवी न मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, पार्वती बाई था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, देखिए बार बार कहना पड़ रहा है कि क्लास को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, आप लोग समझदार है समझ जाइएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है, क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करें, वो प्रयास आपको करना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 71 नंबर क्वेश्चन करेगा, आपको क्या चाहिए वाक्य है, आपको जो है क्या चाहिए या जो है वाक्य है, कौन सा वाक्य का उदाहरण है, जल्दी से जो है 71 का ऑप्शन बतला दिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई पूछा होगा, दुकानदार पूछा होगा, दुकान में गए होंगे, दुकानदार पूछा होगा कि आपको क्या चाहिए भाई, तो यहाँ इसका मतलब प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या करेगा, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के जो है ना पूज्य थे, तो याद रखिएगा 72 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सूरदास के पूज्य थे, ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन का, आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है, किन दो कवियों के बारे में है, जल्दी से जो है ना 73 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कबीरदास और सूरदास के बारे में है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन करेगा, जूठन क्या है, जूठन पाठ जो है क्या है, ठीक है ना, तो हमने बतलाया था जूठन पाठ जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, और यह दलित आत्मकथा के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस पाठ में यह आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भाग जाते हैं उसे गोली मार दिया जाता है। तो हमने बतलाया था जहां लड़ाई का बोध हो, जहां लड़ाई सिपाही का बोध हो, फौजी का बोध हो, वहां जो है आपको जो है मोहन राकेश जी मार देना है, यानी सिपाही की पाठ को मार देना है, क्योंकि सिपाही की पाठ के लेखक जो है मोहन राकेश जी है, याद रखिएगा। और यहीं पर जो है एक जानवर और जानवर जो है सिपाही मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, जानवर और जानवर जो है मोहन राकेश जी द्वारा ही रचा गया है, याद रखिएगा, क्योंकि कैसा व्यक्ति है जो अपने आदमी को जो है अपने व्यक्ति को मारते रहे, कैसा जो है कलियुग आ गया है, वहां बोला गया था, ठीक है ना। आप लोग सारांश पढ़े होंगे तो आपको सर जी बतलाए होंगे इस टाइप से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कर, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, तो हमने बतलाया था उदय प्रकाश जी है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 76 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन करें कि शिक्षा से शीर्षक
शीर्षक पाठ और निबंध के कौन है, ठीक है ना, शिक्षा पर शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है यानी लेखक जो है कौन है, तो याद रखिएगा जय कृष्णमूर्ति जी है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 77 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन का है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ है, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो पाठ को रचे हैं वो पाठ कौन है, तो याद रखिएगा आपको पता नहीं है, उसने कहा था पाठ जो है गुलेरी जी द्वारा रचा गया, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का जो नामवा है वो क्या है, तो याद रखिएगा प्यारे नन्हे बेटे जो है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचा गया है, और पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचा गया है, और हार जी जो है अशोक वाजपेयी द्वारा रचा गया, गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचा गया, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पूछा क्या जाए सुभद्रा कुमारी चौहान, तो हमने कहा मतलब पुत्र वियोग, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, चारों क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन करे के कह रहा है ना कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है, अर्धनारीश्वर पाठ जो है उस पाठ के निबंधकार कौन है, तो ना अर्धनारीश्वर पाठ कर रहा है दिनकर जी रचना है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन करे कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक होता है, और जो बिहार बोर्ड आपका मॉडल सेट जारी किया था उसमें प्रश्न पूछा गया है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में जो है लोहा किसका प्रतीक होता है, तो याद रखिएगा ये जो होता है कर्म का प्रतीक होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन के गांव का घर कविता के रचयिता कौन है, गांव का घर जो है उस कविता के रचयिता कौन है, तो हमने बतलाया होगा गांव का ज्ञानेंद्र पति है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन पहले हमने बतलाया, अभी नहीं फिलहाल बतलाया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या करें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन से कहानी को लिखे है, तो याद रखिएगा जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचा गया है, रोज जो है अगे जी द्वारा रचा गया है, और उसने कहा था जो है ना ये गुलेरी जी के द्वारा रचा गया, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, रोज शीर्षक कहानी के जो लेखक है वो कौन है, तो हमने पहले ही बतला दिया था अगे जी है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 84 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। 85 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, अर्धनारीश्वर पाठ के जो है अभी हमने क्वेश्चन बतलाया है, 3 से 4 क्वेश्चन पहले हमने बतलाया कि रामधारी सिंह दिनकर है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन का अधिनायक कविता के कवि कौन है, अधिनायक कविता के कवि कौन है, रघुवीर सहाय की जी कहीं दिया है, देखिए हाँ ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन देखिए 87 नंबर क्वेश्चन का लहना सिंह किस कहानी की पत्रा है, लहना सिंह जो है ना किस कहानी की पत्रा है, या सूबेदारनी जो है किस कहानी की पत्रा है, तो उसने कहा था कहानी की पत्रा है, याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन है बातचीत साहित्य में कौन सी विधा है, बातचीत साहित्य में कौन सी विधा है आपको पता होनी चाहिए, जब बातचीत कहेगा तो यह एक प्रकार का निबंध है, और कैसा निबंध है, ललित निबंध है, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 का प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है, देखिए प्रत्यय से आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको पता होगा तभी ना मारेंगे, आप लोग अच्छे से देखेंगे हमारे क्लास तो अच्छे से जो है ना आपको प्रत्यय सारे मतलब क्वेश्चन हिंदी का ना आपको छूटेगा नहीं, ठीक है ना, छूटेगा नहीं, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन डिफिनेट करके हम बतलाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो प्रकाशित हमने क्या बोला था, जो पहले जुड़ता है उपसर्ग जुड़ता है, जो अंत में जुड़ता है वो प्रत्यय जुड़ता है, और प्रकाशित में कौन इत लिखेंगे हम लोग, प्रकाशित में हम लोग कौन इत लिखेंगे, तो छोटा ही लिखेंगे प्रकाशित, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 89 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नामवर सिंह द्वारा लिखी गई प्रगति और समाज क्या है, तो हमने पहले ही बतला रखा है कि निबंध है, यह निबंध है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 90 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन का प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार है, प्रेमचंद्र जी किस काल के रचनाकार है, तो प्रेमचंद्र कह रहा है, ठीक है ना, प्रेमचंद्र कह रहा है तो आधुनिक काल हो जाएंगे, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन करें छप्य जो है, छप्य शीर्षक कविता के लेखक कौन है, छप्य शीर्षक कविता के लेखक जो है ना वो कौन है, तो याद रखिएगा नाभा दास, ठीक है ना, नाभा दास जब छप्य जो पाठ लिखे हैं नाभा दास जी लिखे हैं, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 92 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी टी कर देंगे, याद रखिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन का सूर सागर के कवि कौन है, सूर सागर के कवि कौन है, जल्दी से जो है 93 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो सूर सागर के कवि जो है सूरदास है, याद रखिएगा, और सूर सरावली है वो भी सूरदास जी की रचना है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन का नर का विपरीतार्थिक शब्द है, नर का विपरीतार्थिक शब्द जो होता है वो क्या होता है, 94 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो नर का विपरीतार्थिक शब्द जो होता है नारी होता है, मतलब विपरीतार्थिक शब्द का मतलब होता है विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द, ठीक है ना, तो नर का नारी हो जाएगा, याद रखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन का स्तुति का विलोम शब्द क्या है, ये भी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है कि स्तुति का विलोम शब्द है, स्तुति का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो निंदा होता है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, 95 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन का पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में
में जो है ना कौन सा समास का उदाहरण होता है, 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पीताम्बर यानी कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन करेंगे आगे, करेंगे अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से जो है ना 97 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो अज्ञान में जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब किस वर्ष हुआ था, दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था, तो याद रखिएगा 1951 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 98 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करें कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। देखिए तुलसीदास जी बचपन से ही राम जी को मानते थे, राम जी को पूजते थे, और घर के लोग जो है देखते 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 उसको जो है बचपने में ही जो है राम बोला नाम रख दिया, राम बोला रख दिया, तो राम बोला हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 100 नंबर क्वेश्चन है, यानी 100 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ना कि दिन का विशेषण क्या होता है, दिन का विशेषण जो होता है वो दैनिक होता है, दैनिक होता है, कहां दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे। तो यहां हमने 100 क्वेश्चन आपके पूरे बुक से याद रखिएगा लेकर आए थे, और बहुत ही निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे। तो आप लोग इन 100 प्रश्नों को अच्छे तरीके से रट जाइएगा ना, तो इनमें से कम 10 प्रश्न जरूर आएगा, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तब, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि 8 फरवरी का आपका एग्जाम है, आपको पता है, ठीक है ना। तो आपको जो है गर्दा जब मचाना है तो आप हथियार मजबूत होना चाहिए, जब गर्दा वहां छुड़ाना है तो आपका हथियार मजबूत होना चाहिए। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी वहां गर्दा छुड़ाइएगा, और उम्मीद करते हैं आप लोग याद कर लेंगे, सारे अच्छे प्रश्न है, ठीक है ना, याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। और कमेंट करके बतलाना है कि आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।